नमस्कार। आप सुन रहे हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। मैं हूं राशिद अहमद खान। कार्यक्रम के आज के अंक में हम लेकर आए हैं विभिन्न जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर विशेष रिपोर्ट। तो शुरू करते हैं आज का सफर। संगीत धानी ग्वालियर में तानसेन समारोह का शताब्दी वर्ष इस बार कुछ अलग ही व अनूठे अंदाज में आयोजित किया गया। पेश हमारे संवाददाता नवीन श्रीवास्तव की रिपोर्ट। संगीत धानी ग्वालियर में तानसेन समारोह का शताब्दी वर्ष इस बार कुछ अलग ही व अनूठे अंदाज में आयोजित किया गया। 15 दिसंबर से 19 दिसंबर तक आयोजित हुए 5 दिवसीय तानसेन समारोह की पारंपरिक ढंग से शुरुआत हजीरा स्थित तानसेन समाधि स्थल पर शहनाई वादन, हरि कथा, मिलाद, चादरपोशी और कव्वाली गायन के साथ हुई। रविवार की सांध्य बेला में तानसेन समाधि परिसर में महेश्वर के ऐतिहासिक किला की थीम पर बने भव्य एवं आकर्षक मंच पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, संस्कृति राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मेंद्र लोधी सहित अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में देश और दुनिया के सर्वाधिक प्रतिष्ठित महोत्सव तानसेन समारोह का शुभारंभ किया। बुधवार 18 दिसंबर की शाम आयोजित हुए अलंकरण समारोह में देश के ख्यातिनाम तबला वादक पंडित स्वप्न चौधरी कोलकाता को वर्ष 2023 के तानसेन सम्मान से विभूषित किया गया। इसी तरह वर्ष 2023 के राजा मानसिंह तोमर सम्मान से सानंद न्यास इंदौर को अलंकृत किया गया। तानसेन समारोह के शताब्दी वर्ष के तहत ग्वालियर के ऐतिहासिक दुर्ग पर सुरों की साधना को समर्पित समवेत प्रस्तुति में देश और प्रदेश के 536 कला साधकों ने 9 वाद्य यंत्रों पर निरंतर 9 मिनट तक समवेत वादन कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ऐतिहासिक नगरी ग्वालियर में संपन्न हुए 100वें तानसेन समारोह के दौरान आयोजित हुई 10 संगीत सभाओं में गीत साधकों ने संगीत सम्राट तानसेन को अपनी स्वरांजलि अर्पित की। समारोह के आखिरी दिन यानी 19 दिसंबर को प्रातःकालीन सभा संगीत शिरोमणि तानसेन की जन्मस्थली बेहट में और अंतिम संगीत सभा सायंकाल गुजरी महल परिसर में आयोजित की गई। इसी के साथ संगीत, कला और शिल्प कला जैसे अनूठे अनुभव इस शताब्दी वर्ष के तानसेन समारोह के माध्यम से देखने को मिले। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए ग्वालियर से नवीन श्रीवास्तव। छिंदवाड़ा जिले में माचागोरा जल क्षेत्र में 20 दिसंबर से छिंदवाड़ा जल महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ, जो 25 दिसंबर तक चलेगा। इस आयोजन से स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों को भी रोमांच और मनोरंजन का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। पेश हमारे संवाददाता राकेश प्रजापति की रिपोर्ट। जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए माचागोरा डैम में जल महोत्सव और तामिया पातालकोट में साहसिक रोमांचकारी खेलों का आयोजन किया जा रहा है। माचागोरा डैम में 20 से 25 दिसंबर तक वाटर स्पोर्ट्स में मोटर बोट, वाटर जार्बिंग, बनाना राइड्स, पैडल बोट जैसे साहसिक खेलों को शामिल किया गया है। इसी तरह तामिया पातालकोट में 28 दिसंबर से 2 जनवरी तक रोमांचकारी खेलों में पैरासीलिंग, पैराग्लाइडिंग, पैरामोटर, रॉक क्लाइंबिंग, हॉट एयर बलून जैसे रोमांचकारी खेल पर्यटकों के लिए आयोजित किए गए हैं। इसमें पर्यटक खेलों का लुत्फ उठाएंगे, साथ ही पर्यावरण संरक्षण संवर्धन की जानकारी से रूबरू होंगे। इस संबंध में जिला कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने बताया कि छिंदवाड़ा ज़िले में जैसा कि आपको मालूम है कि तामिया एक बहुत खूबसूरत प्राकृतिक जगह है जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। वहाँ पे पहले से भी काफ़ी पर्यटक आते रहे हैं। तो वहाँ पर एक रातेड़ जो जगह है उसके पास में एडवेंचर स्पोर्ट्स का आयोजन वहाँ पे किया जा रहा है, जिसकी तारीख 28 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक रहेंगी। वहाँ पर पैराग्लाइडिंग, पैरामोटर्स, बंजी जंपिंग,
ऐसे करके लगभग 12-13 एक्टिविटीज़ हैं जो वहाँ पे हैं, और कैंपिंग के हैं वहाँ पे व्यवस्थाएं, जो कि टेंट लगा करके वहाँ पे आप कोई रुकना चाहता है तो रुकने की भी व्यवस्था है। उसके डिफरेंट तरीके के जो साहसिक काम हैं वहाँ पे आप एक कर सकते हो, एक थ्रिलिंग अनुभव आप लेंगे। इसके साथ ही एक हमारे यहाँ एक वाटर बॉडी माचा गोरा, जो बामनवाड़ा और माचा गोरा के बीच में एक डैम बना हुआ है पेंच रिवर पे, वहाँ पर हम लोगों ने वाटर एक्टिविटी के लिए भी प्लान किया है। वाटर एक्टिविटी में बनाना राइड है, स्कूटी है, वाटर स्कूटी, मोटर बोट वगैरह हैं। साथ में वहाँ पर भी पैराग्लाइडिंग और जिप लाइनिंग वगैरह की व्यवस्था है। कैंप की व्यवस्था भी वहाँ पर भी है। दोनों जगह इसमें काफ़ी अच्छे से इसमें कार्यक्रम किए जाएंगे। मैं आपके माध्यम से सभी जो इस तरह की एक्टिविटी में इंटरेस्ट रखते हैं वहाँ पे आएँ। माचा गोरा डैम जो है, वहाँ की एक्टिविटी की डेट्स रहेंगी 20 दिसंबर से लेके 25 दिसंबर तक। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए छिंदवाड़ा से मैं राकेश प्रजापति। नर्मदापुरम जिले के हिल स्टेशन पचमढ़ी में 26 दिसंबर से 7 दिवसीय पचमढ़ी महोत्सव की शुरुआत होगी। इस दिन आयोजित एक रंगारंग कार्निवल महोत्सव का मुख्य आकर्षण का केंद्र होगा, जिसमें पर्यटकों का स्वागत किया जाएगा। और ब्यौरा हमारे नर्मदापुरम संवाददाता तनुज तिवारी से। इस बार 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक आयोजित होने वाला पचमढ़ी महोत्सव 2024-25 पर्यटकों के लिए एक अनूठा अनुभव साबित होगा। साहसिक गतिविधियों से लेकर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों तक हर उम्र और रुचि के पर्यटकों के लिए कुछ न कुछ खास होगा। पचमढ़ी महोत्सव में साहसिक ट्रैकिंग, कैंपिंग, साइकिलिंग और अन्य साहसिक गतिविधियों के आयोजन के साथ ही सांस्कृतिक लोक नृत्य, संगीत, आर्मी बैंड और योग की विशेष प्रस्तुतियां पर्यटकों को आकर्षित करेंगी। खासतौर पर पचमढ़ी रन, भोजन मिलेट कैफे, जैविक खाद्य महोत्सव और ताजे प्राकृतिक उत्पादों का आनंद लेने का अवसर पर्यटकों को मिलेगा। वहीं कार्निवाल आयोजन के बाद 29 दिसंबर को मिलिट्री बैंड द्वारा एक सुमधुर संगीत प्रस्तुति दी जाएगी। बहरहाल पचमढ़ी में साल 2025 के पहले पर्यटक आखिरी सूर्योदय का दीदार करेंगे, तो वहीं पचमढ़ी का प्राकृतिक सौंदर्य नए साल का स्वागत करने के लिए एक उत्तम स्थान प्रदान करेगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए नर्मदापुरम से मैं तनुज तिवारी। डिंडोरी जिले में जनजातियों की देशज कला, संस्कृति, वनस्पतिक ज्ञान और जड़ी बूटी रोग उपचार कौशल के संरक्षण और संवर्धन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता लक्ष्मी नारायण अवधिया। जनजातियों की देशज कला, संस्कृति, वानस्पतिक ज्ञान और जड़ी बूटी रोग उपचार कौशल के संरक्षण और संवर्धन के लिए केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार विभिन्न कदम उठा रही है। जनजातियों की अपनी बोलियां होती हैं, वे अपनी बोली में ही बात करना पसंद करते हैं। ज्ञान अर्जन हो या तथ्यों को समझने की बात हो, जनजातीय समुदाय अपनी बोली में ही ज़्यादा सहज होते हैं। जनजातियों के इसी मानस को समझकर केंद्र एवं राज्य सरकार ने अब जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों को उनकी बोली में प्राथमिक शिक्षा देने का मन बना लिया है। इस काम की शुरुआत ट्राइबल डोमिनेटेड डिंडोरी जिले से की जा रही है। यहाँ विशेष रूप से पिछड़ी और आर्थिक रूप से कमजोर मानी जाने वाली बैगा जनजाति के अलावा गोंड जनजाति की बड़ी आबादी रहती है। जनसांख्यिकीय अनुपात में इन जनजातियों के बड़ी संख्या में विद्यार्थी स्कूली शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इन्हीं विद्यार्थियों के हित में डिंडोरी जिले के बजाग ब्लॉक में एक अनोखा और प्रेरणादायक कदम उठाया जा रहा है। विशेष पिछड़ी जनजाति की विलुप्त होती बोलियां और संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए प्राथमिक स्तर पर 1ली से 5वीं तक के छात्रों के लिए हिंदी भाषा के पाठ्यक्रम का बैगानी और गोंडी बोली में अनुवाद किया जा रहा है। यह नवाचार न केवल शिक्षा को सरल और सुलभ बनाएगा, बल्कि जनजातीय छात्रों के बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए डिंडोरी से लक्ष्मी नारायण अवधिया। धार जिले में भी पिछले दिनों गीता जयंती महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पेश हमारे संवाददाता सुनील सचान की रिपोर्ट। पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल्य धार जिले में गीता जयंती महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गीता महोत्सव को लेकर जिले में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला मुख्यालय पर चित्र प्रदर्शनी, नृत्य नाटिका और जिला स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। वहीं अमझेरा में भजन संध्या का आयोजन किया गया। धार के श्री विक्रम ज्ञान मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित 500 से अधिक चित्रों की चित्रकला की प्रदर्शनी को लगाया गया। जिला स्तरीय संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें अनेक विद्वानों ने भगवद गीता पर अपने व्याख्यान दिए। मुख्य वक्ता के रूप में देश के ख्यात राष्ट्रीय कवि श्री संदीप शर्मा ने कहा कि इसकी महत्ता
हजारों हजारों वर्षों से या आज भी है। और ये सार है, सारे उपनिषद गाए हैं। हम जिस कृष्ण को ग्वाला कहते हैं उसने दुआ, तो सारे उपनिषदों का सार गीता के रूप में निकालकर हमारे सामने प्रस्तुत किया, इसलिए गीता महत्वपूर्ण है। इस मौके पर स्थानीय कलाकार बालिकाओं ने श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित एक नृत्य नाटिका की शानदार प्रस्तुति दी। वहीं धार जिले के अति प्राचीन श्री कृष्ण रुक्मणी हरण स्थल अमका झमका माता मंदिर में अमझेरा में बाबा खाटू श्याम की भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें भजन गायक संजय सिंह चौहान और पूजा पटेल द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी गई। भाग हमारा चढ़ शाम पधारा, करो स्वागत बाबा को, करो स्वागत बाबा को, करो स्वागत बाबा को। प्रादेशिक समाचार के लिए धार से मैं सुनील सचान। आगामी साल की शुरुआत में आयोजित होने जा रहे प्रयागराज कुंभ को पर्यावरण हितैषी और प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा देशव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। देवास जिले में अभियान के जिला संयोजक ओपी जगावत ने हमारे संवाददाता से बात की। आगामी वर्ष में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने वाला है। ये महाकुंभ का जो उत्कृष्ट संयोग बना है वो 144 वर्षों के बाद ऐसा योग बना है। इस अच्छे योग को और अच्छा कैसे किया जाए, उसको पर्यावरण हितैषी कैसे बनाया जाए, इसमें पर्यावरण का दृष्टि से कुछ सोचा जाए, तो उसमें 100 देशों से लगभग 40 करोड़ श्रद्धालु वहाँ पहुँचने वाले हैं। तो वो 40 करोड़ श्रद्धालु वहाँ भोजन करेंगे, अल्पाहार करेंगे, चाय पिएंगे, तो डिस्पोजल का उपयोग होगा। उस डिस्पोजल का जो उपयोग हो रहा है उससे जो कचरा इकट्ठा होने वाला है, लगभग 40,000 टन कचरा इकट्ठा होने वाला है। तो उस 40,000 टन कचरे से बचने के लिए, उसको ज़ीरो करने के लिए एक उपाय सोचा है। उस उपाय में एक स्टील की थाली और कपड़े का थैला, ये प्रत्येक घर से पूरे देश भर से पहुंचाया जाए तो निश्चित तौर पे ये जो कचरा इकट्ठा होने वाला है इसको ज़ीरो किया जा सकता है, उसको पर्यावरण हितैषी कार्यक्रम पूर्णतः बनाया जा सकता है। तो इस संदर्भ में हमारे देवास जिले ने भी एक अच्छा लक्ष्य लिया था 15,000 थाली और थैले भिजवाने का, लेकिन यहाँ की टोली लगभग 200 संख्या की टोली थी, मातृशक्ति भी उसमें जुड़ी थी, और घर घर जाकर के मातृशक्ति ने और हमारी टोली ने प्रयास किया तो 20,000 थाली और थैले हमारे देवास जिले से प्रयागराज पहुँचाए गए हैं और इस कार्यक्रम का समापन देवास जिले में हो चुका है। बर्फीली हवा का असर कम होते ही प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर भी खत्म हो गया है। जबलपुर में भी तापमान बढ़ने का असर दिख रहा है और ब्यौरा दे रही हैं संवाददाता सुरभि तिवारी। बर्फीली हवा का असर कम होते ही प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर भी खत्म हो गया है। जबलपुर में भी तापमान बढ़ने का असर साफ तौर पर दिख रहा है, जिससे लोगों को सर्दी से राहत मिली है। हालांकि पिछले हफ्ते तक जिले में तेज ठंड पड़ रही थी और पारा 5 डिग्री के आसपास बना रहा। सर्द हवाओं के बीच कई इलाके कोहरे की चादर में लिपटे नजर आए। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से जबलपुर संभाग में अब ठंड कम होने के बाद बादल छाएंगे और 1-2 दिन में हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। इस वजह से दिन रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी और हो जाएगी, लेकिन सिस्टम के गुजरने के बाद सर्दी फिर से तेज हो जाएगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए जबलपुर से मैं सुरभि तिवारी। कार्यक्रम के आज के अंक में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।